इस समय मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। नीट के दौरान जान गंवाने वालों को आज जो पार्टी है वो श्रद्धांजलि दे रही है। ऐसे में कल नीट का पेपर था और मेरे साथ एक अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्होंने कल नीट का पेपर दिया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है और कल मैंने नीट का पेपर दिया। पेपर एनालाइज करके लगा कि मतलब इन्होंने जो सिलेबस बना रखा है एटलीस्ट आप वहाँ से तो दो। पहले नीट का पेपर लीक होता है, फिर कहता है रीनीट होता है। एक तो मतलब हम बच्चे हैं, अप्रॉक्स जो भी नीट के बच्चे होते हैं उनका जो एज होता है बेसिकली एक एडोलेंस एज में होते हैं और वो 20 से लेकर के अप्रॉक्स 18 से लेकर के 20-23 तक के होते हैं। तो बच्चों के ऊपर डिप्रेशन, एंजाइटी, एकदम से आप जब 3 मई के पेपर से आप निकले फिर आपको पता चला कि रीनीट होगा तो एकदम से, और ऊपर से कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत वो रहता है और पेरेंट्स का भी रहता है हर चीजों को देख करके। फिर बच्चों को लगता है कि मैं नहीं कर पाया या फिर मैं नहीं कर पाई, तो फिर मेरे फैमिली वाले या फिर रिलेटिव या फिर खुद के ऊपर होता है कि डाउट होता है और बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। और इस सुसाइड के केसेस हर बच्चे के माइंड में आते हैं बेसिकली, और इवन मेरे माइंड में तभी कभी आ जाता हूँ, हर बच्चे के माइंड में मन में आया था जब रीनीट 1 मिनट के लिए हुआ मेरे मन में। वैसे बिकॉज मेरी फैमिली थोड़ी सपोर्टिव, मतलब बहुत सपोर्ट करती है, तो इसलिए नहीं उतना हुआ था। लेकिन हाँ, मैं बच्चों का कंडीशन समझ सकती हूँ। और ऐसे मतलब जब कल का पेपर आया था वो बायो तो उन्होंने ऐसी दी थी कि आप कर लोगे, लेकिन फिजिक्स का जो लेवल था वो आप जेईई एडवांस के लेवल के दिए हो और आप नीट के बच्चों का फिर आप सिलेबस डिसाइड कर दो या फिर आप बता दो कि आप ऐसे करोगे। उन्होंने यूपीएससी में भी यही किया, इतना टफ पेपर बनाया। स्टूडेंट अब जिस हिसाब से अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाएगा, पेपर ही नहीं होगा तो करेगा क्या। कई बार जैसे पेपर होता है, अभी जैसे पेपर 2 महीने पहले ही भी हुआ था नीट का पेपर, है ना। तो जब पेपर पहला वाला कैंसिल हुआ था और जो अब कल वाला पेपर था, तो सेंटर पर जब पेपर देने जा रही थी तो मन में क्या चल रहा था तुम्हारे? मन में तो यही था कि अब ये वाला पेपर बेसिकली हार्ड ही आएगा, बट उन्होंने ऐसा किया कि आप हार्ड भी नहीं कह सकते, आप इजी भी नहीं कह सकते। उन्होंने बायो इजी करके फिजिक्स टफ दे दिया, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप मैच कर लो, आपको एनसीईआरटी अब पूरी, उन्होंने कहते हैं कि हम पूरा एनसीईआरटी बेस करवाते हैं। जब आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन उठाओगे तो आपको कुछ कुछ जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आप पूरी एनसीईआरटी कर लो, आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अब मेरे साथ अन्य प्रदर्शनकारी भी हैं जो प्रदर्शन में आए हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम भाई, प्रदर्शन में आए हैं, लगभग 3 दिन हो चुके हैं। फिलहाल सरकार की ओर से अभी तक कोई सूचना नहीं है ना, उनके एकदम ना कुछ अभी तक पता लगा है कि कुछ प्रदर्शन को लेकर उनको। भैया वो जो सरकार जो चल रही है ना, इसके मन में है ही नहीं कि न्याय मिले। ये लोग मरते रहें और मर जाएंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फर्क पड़ता तो वो जब मरे थे और लीक हुआ था तभी से समझ लो कि सरकार इतनी निकम्मी है ना कि क्या बोलोगे इसके बारे में। इतना ही समझ लो कि इतने 3 दिन हो गए प्रोटेस्ट के लिए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम कुलदीपक है। कुलदीप भाई, प्रोटेस्ट में आए हैं, लगभग 3 दिन से लगातार जो है प्रोटेस्टर की संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, संख्या में प्रोटेस्ट में शुरू से ही हूँ। मैं 6 तारीख को भी था और पिछले 3 दिन से भी मैं प्रोटेस्ट में हूँ। और आप देख रहे हैं वो प्रोटेस्ट के माध्यम से कि जैसे छात्र यहाँ और यूथ इकट्ठा हो रहा है। तो नीट का पेपर लीक बड़ा मुद्दा हो गया है, ज्यादा पॉपुलर मुद्दा हो गया है, लेकिन मुद्दे सरकार के और भी हैं। जैसे कि नीट पेपर लीक हुआ, उसके साथ एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ। यानी सरकार ने पिछले 1 महीने में जितने पेपर कराए हैं सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। और तमाम मीडिया के माध्यम से कहना है या तो हम लोगों को कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे और क्या उसका पेपर लीक नहीं होंगे। तो मेरा उनके लिए जवाब ये है कि सजा किसी को तो मिले। एक चोर को सजा मिल जाएगा, ऐसा नहीं आगे चोरी बंद हो जाएंगी, चोर को सजा मिल जाएगी, अगला आएगा अगले को सजा मिलेगी। सरकार के मन में जनता का खौफ होना चाहिए। सरकार को लगना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे जनता सड़कों पर आएगी, हमको इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे किसानों का भी सपोर्ट मिल गया है अभी प्रोटेस्ट में, जो है भारतीय किसान यूनियन है उनका भी सपोर्ट मिला। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। जितने भी किसान आएंगे प्रोटेस्ट और मजबूत होगा। जितनी मजबूत होगी प्रोटेस्ट जब भी हो सकता है सरकार की आंखें खुले। सरकार की आंखें तो खुल नहीं रही है, सरकार ने तो आंखें बंद कर ली है ऐसे करके। जैसे कहते हैं ना वो गांधी जी के 3 बंदर, ना बुरा सुनो, ना देखो, ना बोलो, वैसे ही बने हुए सरकार है। वो तो गोडसे की बंदर है और गोडसे की बंदर है। उसको सिर्फ सावरकर और जो कायर सावरकर है जिसने सरकार से माफी मांगी, अंग्रेज सरकार से जो सदा अंग्रेजों को तलवे चाटते रहे, उनकी बंदर है ये सरकार। और सिर्फ सरकार आरएसएस और सावरकर के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। तो ऐसी निकम्मी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, चाहते हैं कि सपोर्ट करें बस हम जितना भी हो सके। अच्छा, लगातार हम देख रहे हैं, जैसे अभी तो हम प्रोटेस्ट में मौजूद हैं बहुत देर से, तो लगभग देख रहे हैं कि माहौल जो है लगातार गर्माता जा रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ जितने लोग
इस प्रोडक्ट में शामिल होंगे ना उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि प्रेशर बनाना जरूरी है और जवाबदेही जरूरी है। जो 16 बच्चे उनकी जान गई है उनके परिवारों के लिए और उनके भविष्य के लिए जिन्होंने बर्बाद किया है इस सिस्टम ने, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए लगातार जो तमाम युवा हैं वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो हैं, जो आत्महत्या में जान गंवाने वाले लोग हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लगातार आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं कि सुबह से ही जो प्रदर्शनकारी हैं उनका यहाँ पर तांता लगा हुआ है। और एक चीज़ इसमें और भी है कि जो माहौल है, लगातार जो है अन्य गुट के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जिससे माहौल थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा है। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, तो उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहिम है। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, ओखला से। क्या लगता है कि जो सीजेपी प्रोटेस्ट है कितने दिन तक और चल पाएगा? ये तो विल पावर पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की, वो कितने दिन इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अब देखा आपने कि पानी रोक दिया, लाइट बंद कर दे रहे हैं। अगर ये सब अगर सप्लाई अगर रोक देंगे, आप बेसिक अगर किसी की नीड अगर आप रोक देंगे तो फिर कैसे सस्टेन करेगा यहाँ पे? जैसे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक मोहम्मद जुनैद बहुत करके फेमस हो रहे हैं, जो खाना पीना खिला रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग जुड़ेंगे इस प्रोटेस्ट के साथ तो ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो सकता है। मैम तो क्या लग रहा है कि दिल्ली पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है जो सीजेपी पार्टी का? मैं पहली बार देख रही हूँ कि दिल्ली पुलिस सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो चाहती तो वो निकाल भी सकती थी, उनके पास बिल्कुल पावर है, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो 5 बजे के बाद बोल रहे थे प्रोटेस्ट खत्म हो गया, आप इलीगली यहाँ बैठे हो, तो उसके बाद से ये प्रोटेस्ट अगर 3 दिन चल गया है तो बेशक दिल्ली पुलिस सपोर्ट कर रही है। बट अभिजीत दीप के जो आरोप लगा रहे कि दिल्ली पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं यहाँ पे 3 दिन से लगातार नहीं हूँ, मैं आज आई हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है कि अगर यहाँ पे आप बैठे हो तो सपोर्ट कहीं ना कहीं है दिल्ली की पुलिस की तरफ से, तभी आप यहाँ बैठे हो, वरना अब तक वो बंद करा देते। मैम इनकी मांगे जो है सीजेपी की पार्टी की, वो जमीनी स्तर पर कितनी सही है? बिल्कुल सही है। वो बस इतना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, वो रिजाइन करें, बस इतना चाहते हैं वो, और वो देना चाहिए। उनकी वजह से 17-18 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। वो किस ट्रॉमा से गुजरे होंगे उनको नहीं पता है, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके खुद के बच्चे अगर हैं तो यहाँ नहीं है, और यहाँ है तो उनको यहाँ है ही नहीं। पहली बात तो वो विदेश में है उनके बच्चे, तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो बाहर सेटल कर रखा है, जितने भी मंत्री हैं उनके बच्चे, तो उनको कोई, और वैसे भी बोल ही दिया है कॉकरोचेस हैं, तो कॉकरोच से क्या ही फर्क पड़ेगा? ऐसे पैर रख के उसको मसल देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है? मैम 3 दिन हो चुके प्रोटेस्ट को लगातार चलते हुए, ऐसे में ना सरकार से कोई प्रतिनिधि आ रहा है या फिर ना सुप्रीम कोर्ट स्वे मोटो ले रही है, तो हम क्या लगता है कि क्या चाह रही सरकार इस सरकार बारे तो ये कह रही है कि हमारा प्रचलन ही नहीं है कि हम लोग इस्तीफा भी दे देंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऐसी इम्पॉसिबल सी बात है जो हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है भाई? साइन करो, जाओ, खाली करो। जैसे आए थे, आपने शपथ ली थी, वैसे जा भी सकते हो ना। हमने ही तो लाया था आपको, हमने ही वोट दिया था ना। आप हमसे हो, हम आपसे नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा। अगर ये युवा इकट्ठा ऐसे ही रहे और ये लोग अगर एक दूसरे के साथ देते रहे तो जरूर उनको हिलना पड़ेगा। जैसे किसान आंदोलन में वो काले कानून उन्होंने वापस लिए, एक समय लगा, बहुत लोगों की जान गई उसमें। जान की कीमत तो वैसे भी इंडिया में अब बची नहीं है, आपको पता ही है। कीड़ा मकोड़ा बनाए रखा है, जब जिसका मन कर रहा है वो मार दे रहा है, जहाँ पकड़ के वो मार दे रहा है। जय श्री राम बोलो, नहीं बोला, मार दिया। तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। आप तो देख ही रहे 2014 के बाद से क्या हो रहा है देश का। मैम भारतीय किसान यूनियन की एक पार्टी है, उनके मतलब सब पार्टी है, वो भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर चुकी है। तो हम क्या लगता है कि हम कौन सी मतलब कोई अन्य जो दल है या फिर कोई राजनीतिक पार्टी भी इसमें अपनी दखलंदाजी या फिर अपना भागीदारी कर सकती है? राजनीतिक पार्टी को तो करना ही चाहिए। मुझे लगता है जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, जिनको हम लोग इतना सपोर्ट देते हैं, उनको उनकी फिल्म जा जाके देखते हैं, उनके ब्लॉकबस्टर हिट कराते हैं उनकी फिल्मों को, जब हमें उनकी जरूरत है वो कहीं नहीं दिखते, क्योंकि उनको कोई लेना देना है नहीं। उनके पास इतना पैसा है कि वो एक टिकट कराएंगे, वो बाहर ही जाके बस जाएंगे, उनको इंडिया से कोई लेना देना है नहीं। तो वो बस टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना नेम बना लिया है तो बैठे हैं बस, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं, बाहर उन्हें जानते नहीं है। तो कहाँ है विराट कोहली? क्यों बैठे हैं वो बाहर? यहाँ पे क्यों उनको अपना विराट फैन इतने लोग हैं, उनकी जनता है, कहाँ है सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस? कहाँ है? क्यों नहीं आ रहा कोई? बिल्कुल मैम की सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर, उन्होंने भी इतने इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ को छोड़ के कहाँ है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर? नहीं दिख रहे हमको। इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं जो मिलियंस में फॉलोअर्स लेके बैठे हैं। क्या आपका प्लेटफॉर्म ये काम नहीं आ सकता कि आप ये दिखाओ जो असली मुद्दे हैं आपको दिखाने के, सिवाय इसके कि आप रील बनाओ और ट्रेंड फॉलो करो इंस्टाग्राम का? ये भी तो दिखाने के मुद्दे हैं ना। आपकी सरकार से क्या क्या मांगे है? मेरी सबसे पहले तो यही मांग है कि आप पहले तो नफरत फैलाना बंद कर दें देश में, क्योंकि कोई बंटना नहीं चाहता है, बस आप बांटना चाहते हैं। क्योंकि
आपको अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है और कुछ नहीं है। आप जब तक वहाँ बैठे रहेंगे, जब तक आप मुसलमानों को परेशान करते रहेंगे और हिंदुओं को भड़काते रहेंगे, बताते रहेंगे कि भाई तुम लोग खतरे में हो। किससे खतरे में? आपसे ही खतरे में और किसी से खतरे में नहीं है। जब आप हटोगे सारे सेफ हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये नफरत ना फैलाएं और स्टूडेंट्स को ध्यान में रखें, क्योंकि यही आपका भविष्य है। अगर आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, क्या और कर क्या सकते हैं हम आपसे, और क्या उम्मीद करें? अगर आप एक पेपर ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, 22 लाख बच्चों को आप नहीं करा पा रहे हैं, अब कुंभ में लाखों की भीड़ को आप संभाल सकते हैं। आपको वोट देने के लिए किसी को भेजना होता है अगर, तो आप अलग से स्पेशल ट्रेन चलवा देते हैं, बस चलवा देते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आप कुछ समझते ही नहीं। आप चाहते ही नहीं हो कि कोई पढ़े लिखे, आप चाहते ही नहीं हो कि आगे कोई बढ़े। दिल्ली सरकार ने तो बस फ्री करी थी अभी नीट पेपर को लेकर, तो वो इसलिए करी थी ना क्योंकि ये देखने को मिल गया, बस इसलिए। वरना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल नीट के पेपर के जहाँ पे सेंटर्स के बाहर पानी वानी भी लगाया गया था, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बच्चे वापस आ जाएंगे जो मर गए हैं। जो 18 बच्चे चले गए हैं वो वापस आएंगे? अब नहीं आएंगे। अब आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप इस्तीफा दे दें और खत्म करें, और हमें कोई दूसरा आने दें। दूसरा भी आएगा, वो भी अगर यही करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि बीजेपी से जो भी आएगा वो ऐसे ही कोई अनपढ़ गवार होगा, तो दूसरा भी आएगा। अगर उसमें भी यही होगा तो फिर तीसरा लाएंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं। हमारे पास राइट्स हैं, हम उसका तो कम से कम इस्तेमाल कर ही सकते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।